हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का शहर कराची पानी में डूब गया है, उनके 100 से अधिक लोग मर गए और दूसरी तरफ FATF में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट जाने का इनको डर सता रहा है। तभी भी इनको इन सारे चीज़ का लेना देना नहीं है। इनको तो बात करना है LEC पर इंडिया और चाइना के बीच हुए मुठभेड़। पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच जंग हो जाए और वो चाइना के साथ मिलकर इंडिया का मुकाबला करे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो हिंदुस्तान को जंग में कभी हरा नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया और उनके एक्सपर्ट्स ने LAC पर हुए इंडिया और चाइना के मुठभेड़ के बीच क्या कहा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। दूसरी ऑप्शन हिंदुस्तान के पास ये आ जाती है कि वो जो एरिया है, जो कम स्ट्रेंथन एरिया है चाइना की तरफ से, जहाँ पे कम मिलिट्री की प्रेजेंस है, वहाँ पे कोई एडवेंचर करे। जो अगर आपको याद हो, जो CDS जो है हिंदुस्तान के जनरल वेपन ने भी एक बताया था कि हम मिलिट्री वेंचर कर सकते हैं अगर ये स्टेटस को ना होता। तो अगर इन केस चाइना की जहाँ लेस प्रेजेंस है वहाँ हिंदुस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है, लेकिन फिर दूसरी चीज़ उनके ज़हन में ये भी होनी चाहिए, हिंदुस्तान जो डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे थिंक टैंक्स प्रिवेल करते हैं, वो ये भी सोचेंगे क्या इसका जो फॉल आउट होगा, कि रिटेलिएशन होगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है और अगर वो ये इसका बदला लेते हैं यहीं पे इस प्रेजेंट एरिया में, वो नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आपको जोग्राफिकल एरिया की लोकेशंस और उसकी प्रॉब्लम बता दी है कि जो डोमिनेंट प्लेसेस होती हैं उनको नहीं कर सकते, और जो दूसरे लेस ऑक्युपाइड एरियाज हैं वहां पे वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक उसका जो फॉल आउट आएगा, जो क्या हिंदुस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकेगा, वो एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, जो मेरा नहीं। अच्छा होगा क्या, अभी देखें मेरे ख्याल के अंदर ये ऐसा ही चलता रहेगा, छोटी मोटी टेंशन हैं टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ये चीज चलती रहेगी, दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे अपना आपकी बात बड़ी होती है, LOC पे भी इस तरह की रोजाना कोई ना कोई होती रहती है पाकिस्तान के साथ भी, लेकिन जिस तरह हाइप इंडियन मीडिया ने उसको दी है और जिस तरह हाबड़ दाबड़ डाली हुई है उन्होंने, ठीक है ना, तो इस हाबड़ दाबड़ के नतीजे के अंदर वो चीजें जो है ना वो खामखा इंटेंसिफाई हो जाती हैं, लोग जो है वो पैनिक का शिकार हो जाते हैं। यार लाख फौज बैठी हुई है आईबाल टू आईबाल, तो इतना एक तो रोजाना वैसे नेचुरल कैटास्ट्रॉफी की वजह से कैजुअलिटी हो जानी चाहिए ना, एक दो जो है। देखिए उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है शंकर, उनकी आपने स्टेटमेंट देखी होगी, फिर उनके जो CDS की स्टेटमेंट्स देखी होंगी, फिर आप ये देखें कि उनको फेस सेविंग भी चाहिए। बीजेपी का क्या स्टैंड है, बीजेपी ने वो अच्छा पढ़ते जा रहे हैं, वो फेस सेविंग पब्लिक जो है, एक उनकी पब्लिक और एक उनका मीडिया, वो उनको वो कंपनसेट करने के लिए, बताने के लिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम टॉलरेट नहीं करेंगे हम। अच्छा, फिर दूसरा ये इंटरनेशनल सिंपथीज भी लेनी चाहिए, लेते हैं ना ये, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के इंटरेस्ट जो अमेरिका का मिडिल ईस्ट से इंटरेस्ट खत्म हुआ, फार ईस्ट की तरफ जा रहा है, और इंडिया इज द बेस्ट फॉर द USA, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनका, तो वहां वो भी कुछ ना कुछ कैश करना चाहते हैं। तो ये टोपी ड्रामा ज्यादा है। अगर आप सोचते हैं मैंडेस कुछ भी करा सकते हैं, मतलब शायद वो इंडिया को, अमेरिका को शिकायत लगाना चाह रहा है कि मैंने मारा है, अच्छा देखिए ये होती है मैंडेस है, तो जिस तरीके से मोदी साहब की पर्सनैलिटी है मैंडेस की, और जिस तरीके से बीजेपी की है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे वो नहीं जाएंगे कि वो जंग पूरी फुल फ्लैज हो जाए। ठीक है चाचू, एक तो ये सूरत हाल हो सकती है ना कि वो अमेरिका को शिकायत लगाना चाह रहा हो कि बड़े भाई ने उन्होंने मैनू मारा है, जरा तुसी भी फेंटा लाओ जरा। दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि चाइना जो है वो बर्फबारी अभी शुरू नहीं हुई, महीना 1.5 महीना है चाइना जो है, और अब जब उसका अगला ऑफेंसिव हो सकेगा तो फिर बर्फबारी जब मार्च अप्रैल में जाके पिघलेगी बर्फ तो फिर हो सकेगा ना। तो चाइना की ये भी तो कोशिश हो सकती है ना कि मैं मैक्सिमम स्पेस गेन कर लूं, कि उसके बाद अगर मुज़ाकरात हों भी ड्यूरिंग स्नोफॉल और दोनों साइडें अपनी अपनी पोजीशन पे दबक के बैठी हो, तो उस वक्त जो है वो मैं अपर हैंड पे मुज़ाकरात की टेबल पे जाऊं, ये इस तरह की भी तो कोई मूव हो सकती है। ऐसी मूव 2 दफा हो चुकी है, आपको याद होगा। इंडिया ने सियाचिन में की थी, पाकिस्तान ने कारगिल में की थी। ठीक है, पाकिस्तान सियाचिन से अपनी जगह वापस नहीं ले सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें शदीद नुकसान के बाद कारगिल खाली करना पड़ा। हम वहां से वापस आ गए और हमने वो चीजें, वो जगह छोड़ दी जहां से इंडिया का हमने राब्ता सियाचिन के साथ बिल्कुल अपने सामने रखा हुआ था।
और जब चाहे मर्जी किसी को रोक लेते आप, ऊपर कोई नहीं जा सकता। प्रॉपर प्लान अब तो ये साबित हो गया ना कि हमने जो कुछ planning किया था वो भी हमने अपने किया, हमने प्लानिंग के साथ ही था। नहीं बात नहीं सप्लाई फिर आप सिक्योर करते हैं ना पहले। इंडिया ने हेलीज के जरिए सप्लाई सिक्योर की ना सर। नहीं, हेलीज के जरिए तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप भी तो सियाचिन में क्या हो रहा है होते थे भाई। देखिए सियाचिन के साथ उन्होंने वो ऐसी तरह पहुंचे थे जब बर्फबारी थी और पाकिस्तान को सरप्राइज मिला था जब ऊपर वो पहुंच चुके थे। चाचू हम तो नीचे रह गए। चाचू चंद एरोनॉटिकल माइल के ऊपर स्कर्दू मौजूद था। इंडियन एयरफोर्स जब वहां पे आके MiG-29 मार रही थी तो हम क्यों नहीं अपने F-16 मार सके वहां पे? मेरा ख्याल है कि अगर आपको याद हो कि जब कारगिल हुआ है तो उस दिन अगर आपको वो तकरीर याद हो शहबाज शरीफ साहब की जो उन्हें लाहौर रेलवे स्टेशन पे फरमाई थी, आप और हम सारे कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे, सामने कंटेनर पे शहबाज साहब थे और उन्होंने नारा लगाया था और हमने भारत का एक तैयारा गिरा दिया कारगिल में। मेरा ख्याल है वो भूला नहीं होगा कोई। नहीं तो ये तो लेकिन उन्होंने वो भी तकरीबन जंग का स्टार्ट हो चुका था। छोड़े ये इस बहस को। लेकिन मतलब ये है कि चाइना ने भी अब वहां तक अपना ग्रिप तो कर ली है, तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तान नहीं, अब मुझे पता चला है इंडियन सबसे ज्यादा गालियां हमारे गेस्टों में से जिसको देते हैं वो चाचू है। कोई बात नहीं, मुझे अपने प्रोग्राम काकरा में इससे ज्यादा पड़ा। हाँ जी वो उधर से ही आए हुए हैं। माजरत के साथ मैं खुल के कहता हूँ फिर मैंने नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मूजी रखा था। अच्छा वो आपकी कार्रवाई आप 4 गालियां दे दो। आपकी मुझे उनकी गालियां खा के कुछ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने बुजुर्गों से अपने उन अजीजों की लाशों का सुना हुआ है जो 47 में पाकिस्तान आते हुए नहीं पहुंच सके थे। ठीक है। और जो रास्ते में काट दिए गए, मार दिए गए, जिनके जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। चल मुझे वो याद है अभी, तो मैं मूजियों को मूजी ही कहता हूँ। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं, नई नस्ल भूल गई होगी, मेरी नई नस्ल को याद है, मैंने उन्हें बताया हुआ है। ठीक। बात यह है कि अब चाइना चूंकि अपर हैंड पे है, इस वक्त इंडिया को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो कुछ बेहतर इलाका था जहां से वो उनको रोक सकते हैं इंडिया को, वो उन्होंने चाइनीज ने ले लिया है। खतरा मजीद ये है कि वो चाइनीज मजीद आगे आएंगे। देखें भूटान, नेपाल का एकदम खड़ा होना, उन्होंने अपना नक्शा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये चीजें कुछ उसके साइडवेज भी हो रहा है, आप वो लतीफा और विंग्स भी हैं। आप वो लतीफा सुना रहे हैं कि एक साहब को एक गाड़ी टक्कर मार गई तो वो उठ के तो रोना शुरू हो गए। उसने कहा यार शुक्र करो जान बच गई। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी के पीछे लिखा था कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, तो ये दोबारा आएगा। तो इंडिया को भी लगता है कि चाइना और मारेगा आगे और आएगा। चाइना जो है, अगर उनकी ये गलती, इसलिए एक चीज समझने वाली बात है, अमेरिका इस वक्त फार ईस्ट में जिस तरह उनको घेर रहा है, जिस तरह पूरी बहरिया अमेरिका की उस इलाके में बेड़े जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने वहां पे उनको घेरा हुआ है, ठीक, चाइना का इस वक्त पूरा जो है वो सी पैक रूट्स जो हैं उसको उन्होंने सेव करना है। सही, ये बात अब समझ लेनी चाहिए। ठीक, कोई चाइना को, हर मुल्क को हक है कि वो मुतबादिल रास्ता अपना क्लियर रखे। सही, चाइना को सी पैक क्लियर रखना है। सी पैक क्लियर रखने के लिए स्कर्दू, लद्दाख, ऊपर सारा इलाका जो है वो जितना उनका ज्यादा कंट्रोल होगा उतना सी पैक महफूज होगा। तो उन्होंने भी अपनी चीजें देखनी है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही सामने आएंगी। अभी तो लगता है कि पता नहीं कुछ ये कोई फैसिनेटेड चीजें हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि सब जुड़ा हुआ है आपस में, पूरा इलाका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये ऊपर से तो आप नक्शे में देखें तो बिल्कुल करीब है सारा कुछ। एरियल डिस्टेंस को इतना ज्यादा नहीं है इनका। देखें एक जमाने में कहा करते थे कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान वाखान वैली है, वो एक पट्टी सी है छोटी सी ना, वो 40 किलोमीटर पर, 45 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर के पहली तरफ वो मौजूद था, लेकिन वो उधर से आया कोई नहीं सका। वो आने की कोशिश हो ना जहाज की, जो कुछ हुआ वो एक लंबी बात है। बहरहाल वफा ने चलिए